अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। तो हमने जो लास्ट वीडियो में कॉर्ड्स एंड आर्क्स से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़े थे, अब उन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या गया है कि एक सर्किल है। अब उसमें जो सरकमफ्रेंस के दो हिस्से ई से लेके बी तक, इसको आप आर्क भी कह सकते हैं, वो है 10x + 10 डिग्री। दूसरा ए से लेके डी तक, वो जो उसको हम आर्क कह सकते हैं 15x - 40 डिग्री। और हमें कहा गया है ए से लेके डी तक जो कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ए से लेके डी तक जो हमारे पास कार्ड है वो 5 है, और ए से लेके बी तक जो कार्ड है वो 5 है। तो हमारे पास थ्योरम था कि अगर दो कार्ड आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब उससे बनने वाले दो आर्क भी आपस में कंकरेंट होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम अगर इक्वल रखें तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है, क्या होगी, तो हम इक्वल रखते हैं इन दोनों को। तो भाई हम कहेंगे कि आर्क ए डी इक्वल है आर्क ई बी के। इनकी वैल्यूज पुट करें, हमारे पास इक्वेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, 15x - 40 = 10x + 10। सिंपलीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 15x, 10x इधर लेके जाएं तो माइनस का 10x = -40 इधर आए तो क्या हो जाएगा 10 + 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x = 50। डिवाइड करें x = 50 को 5 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10। x की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम x की वैल्यू 10 इन दोनों में पुट करें तो हमें टोटल आर्क की जो एंगल है वो मिल जाएगी, ठीक है। इस टर्न की कितनी एंगल होगी तो हम पुट करते हैं। अगर 10 की और 10 जो है x की जगह पे पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 × 10 + 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 + 10 = क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो अगर ये टोटल 110 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए 110 डिग्री होना चाहिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप D से लेके B तक ये वाली एंगल बताएं, तो ये अब हम कैसे बताएंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल जो सर्कुलर आर्क है, ठीक है, टोटल कंप्लीट वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो इन सब को अगर हम ऐड करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए 360 के। तो हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं कि हम कहेंगे कि भाई हमारे पास BD वाली आर्क प्लस ये आर्क हमारे पास क्या हो जाएगी DA 110 प्लस AE आर्क क्या हो जाएगी 40 + 40 प्लस EB क्या हो जाएगा 110। ये टोटल बराबर होना चाहिए किसके 360 डिग्री के, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं तो भाई BD = ये 110 और 110 क्या हो जाएगा 220 + 40 260। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 माइनस ये 220 + 40 260 डिग्री, ठीक है। तो हमें BD की आर्क जो है वो मिल गई 100 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, कहा गया कि इन गिवन सर्किल 2 आर्क्स KL, अब आर्क की बात कर रहा है, K से लेके L तक ये वाली आर्क जो है हमारे पास, ठीक है, ये आर्क KL वाली, ठीक है, ये आर्क एंड MN, M से लेके N तक ये जो आर्क है हमारे पास, ठीक है, कह रहा है कि आर कंकरेंट, ये दोनों आर्क हमारे पास कंकरेंट है, ओके, मान लिया। अब हम आते हैं कि अगर ये दोनों आर्क कंकरेंट हैं तो इसका मतलब इन दोनों आर्क वाली पॉइंट से बनने वाली दो कार्ड भी आपस में कंकरेंट होंगी। थ्योरम था हमारे पास कल और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था।
उसका जो थर्ड थ्योरम था वो ये कह रहा था कि अगर दो कार्ड कंकरेंट हैं तो उन दोनों कार्ड से सेंटर पे बनने वाली एंगल्स भी आपस में क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल x डिग्री है तो यहाँ पे बनने वाली एंगल भी क्या होनी चाहिए, x डिग्री होनी चाहिए। और हमें ये दोनों एंगल्स गिवन है। अगर हमें इन दोनों की एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो टोटल राउंड है वो 360 होगा, तो हम ऐड करते हैं भाई 116 प्लस x ये वाली एंगल प्लस 104 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, 116 प्लस 104 प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 220 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। 360 में से 220 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, और 2 को हम डिवाइड करें 2 इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 140 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 70 डिग्री। तो हमें पता लग गया कि भाई जो x हमारे पास होगा वो क्या होगा, 70 डिग्री। भाई x की जो वैल्यू होगी वो 70 होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 70 डिग्री होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अगर क्वेश्चन हो सकता है तो वो पूछेंगे तो वो भी बता देंगे सपोज। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास दो सर्किल हैं, दो सर्किल एक जैसे ही हैं, उसमें दो कार्ड बने हुए हैं, दो कार्ड। ठीक है, और वो दोनों कार्ड आपस में इक्वल ही नहीं है। हमने थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर दो इक्वल सर्किल हो और दो कार्ड इक्वल हो तो उनसे बनने वाली सारी चीज़ें आपस में कंकरेंट होंगी, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें इन दोनों सर्किल के इस आर्क को और इस आर्क को, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। ये माइनर आर्क है इस सर्किल का और ये भी माइनर आर्क है इस सर्किल का। तो हम क्या कहेंगे कि भाई माइनर आर्क, ठीक है, कौन सा, BA और माइनर आर्क ED। ठीक, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों इक्वल हैं? अगर नहीं तो अगर लेस या ग्रेटर की कंडीशन है तो कौन सी आर्क ज़्यादा होगी, कौन सी आर्क कम होगी। तो इसको ज़रा ध्यान से देखें, अगर ये कार्ड यहाँ तक कम है और ये कार्ड ज़्यादा है तो मतलब ये कार्ड, जो ज़्यादा कार्ड है वो सेंटर के ज़्यादा करीब होगी और जिसमें कार्ड की वैल्यू कम है वो सेंटर के करीब कम होगी। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो मतलब अगर सेंटर के करीब कम होगी तो मतलब इस पॉइंट सरकमफेरेंस के करीब ये ज़्यादा होगी और ये जो है इससे कम होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका डिस्टेंस, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये माइनर आर्क जो BA है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनर आर्क ऑफ BA इज ग्रेटर देन माइनर आर्क ऑफ ED अगर हमने इन दोनों के कार्ड को कंपेयर करें तो। ठीक है, अच्छा, अगर मेजर आर्क हम दोनों की कंपेयर करें तो मेजर आर्क किसकी, ACB की और मेजर आर्क DFE, इन दोनों को अगर कंपेयर करें, अगर BA वाली माइनर आर्क ग्रेटर है कौन सी माइनर आर्क से, ED वाली से, और दोनों सर्किल सेम है तो अब मेजर आर्क में क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। ठीक है, अब जिसका माइनर आर्क ज़्यादा था उसका मेजर आर्क क्या होगा, कम होगा बनिस्बत दूसरे मेजर आर्क के।
तो हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क ऑफ बी ए सी बी इज लेस देन मेजर आर्क ऑफ डी ई एफ। अब ये कहाँ से पता लगेगा, सिर्फ यहाँ से पता लगेगा, कार्ड से, क्योंकि हमें पता लगा कार्ड इक्वल नहीं है तो मतलब आर्क भी इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो जो कार्ड छोटा होगा उसका माइनर आर्क भी छोटा होगा, और जो कार्ड बड़ा होगा उस सर्किल का माइनर आर्क भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से कहा कि ये कार्ड बड़ा है, बी से लेके ए तक लेंथ 4 है और इसकी ई से लेके डी तक लेंथ 3 है, तो ये कार्ड ग्रेटर है, तो इसकी जो माइनर आर्क होगी वो भी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब जब आप मेजर आर्क को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सिर्फ ये देखें जिसका माइनर आर्क ग्रेटर है उसका मेजर आर्क लेस हो जाएगा, और जिसका माइनर आर्क लेस है उसका मेजर आर्क ग्रेटर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से हमारे पास किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है।